महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी मुझे विश्वास। तो आज हम देखेंगे शेखावटी मिशन 2 के तहत सांख्यिकी के हम कुछ प्रश्न कर चुके थे, माध्य के बारे में जान चुके थे और थोड़ा बहुत और माध्य के बारे में और क्वेश्चन है वो करते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न भी है वो भी हम सोल्व करेंगे। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसको अपन कल्पित विधि माध्य द्वारा अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। हमें सीधा जो है आंसर करना है वर्ग अंतराल। तो लिख लेते हैं वर्ग अंतराल और मैं पूरी की पूरी सारणी बना देता हूँ। छात्रों मैंने सारणी बना ली है और हमें इसको कल्पित माध्य विधि से सोल्व करना है। कल्पित विधि माध्यम से सोल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले तो वही मध्य मान तो निकालना ही पड़ता है। मध्य मान निकालने के लिए हम निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। तो हमारा आता है 5 और यहाँ जोड़ के देते हैं तो यहाँ आते हैं 15, यहाँ आते हैं हमारे 25, यहाँ आते हैं 35 और यहाँ आते हैं 45। इस प्रकार जो है हमारा मध्य मान आ जाता है। अब हमें क्या करना है, कल्पित माध्य मान लेना है। मान लो इनमें से बीचों बीच की जो संख्या, बीचों बीच की जो मध्य मान होता है उसको अपन माध्य मान लेते हैं, कल्पित माध्य। अब हम निकालते हैं डी क्या होता है, विचलन, जिसको हम x माइनस ए के द्वारा निकालते हैं। यानी कि अपन ने जो कल्पित माध्य माना है, यहाँ कल्पित माध्य a बराबर 25 लेने पर अपन ने बराबर कितना लिया, 25 लिया। अब x में से a घटाना है, यानी कि पूरे इस कॉलम में से अपन को 25 घटाना है। तो 5 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 20 आएंगे, 15 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 10 आएंगे, 25 में से 25 जाएंगे तो 0 आएंगे, 35 में से 25 जाएंगे तो 10 आएंगे और 45 में से 25 जाएंगे तो 20 आएंगे। अब क्या करना है, अपन को बस एफ डी कर लेना है। एफ डी का मतलब हम इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से बारंबारता वाले कॉलम से गुणा कर लेना है। ये हो गया एफ डी। 20 दूने 40 हो जाएंगे, माइनस के 10 पंजे 50 हो जाएंगे माइनस के, और ये 0 हो जाएंगे, 10 छुक 40 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 20। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ डी करना है, यानी कि इनका योग करना और इनका भी अपन को योग करना है। तो ये हो जाएंगे 2 5 7 8 15, 15 और 1 16, 4 20 हो जाएंगे ये, और ये हो जाएंगे, ये 90 है और ये 60 है, तो ये माइनस के 30 हो जाएंगे। अब हम सूत्र लिखते हैं, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, मान रख देते हैं कल्पित माध्य 25 प्लस सिग्मा एफ डी आया माइनस के 30 बटे 20 हमारा क्या है, सिग्मा एफ हो जाएगा। 25 प्लस 1 0 से 1 0 काटते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 24 25 माइनस 1.5 23.5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। बंटन 10 12 8 7 13 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें सीधा सा हमें समांतर माध्य के सूत्र लगा करके इसको सोल्व कर देना है। तो माध्य बराबर 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 13 बटे ये कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या है। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है, और जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये आता है 50 बटे 5, यानी कि 5 दे 50, 10 हमारा माध्य आता है। अगला है A1 A2 A3 AN का माध्य A हो। A का मान ज्ञात कीजिए। हम A बराबर इनका परीक्षणों का अपन को क्या कर देना है, योग कर देना है बटे N, ये हमारा हो जाएगा A का मान। तो A बराबर सिग्मा AI, यानी कि इन सभी A का योग बटे N, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 50 हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। हमें जो है बारंबारता बंटन दिया गया है, माध्य भी दिया गया है और हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो मैं सारणी बनाता हूँ। यहाँ मैंने सारणी बना ली है। हम पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पग विचलन विधि का। तो पग विचलन विधि से हमारा सूत्र हो जाएगा, माध्य बराबर a प्लस h मल्टीपल सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ होता है। अब हमें सबसे पहले तो वर्ग चिन्ह निकालने, यानी कि मध्य मान निकाल लेने हैं सभी के। तो मध्य मान होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी कि 10, इधर हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 90। अब हमें इसमें से क्या करना है, कल्पित माध्य मान रहा है। यहाँ a बराबर ये कल्पित माध्य कोई भी बीच की संख्या मान लेते हैं, 50 मानने पर कितना मान लिया, 50 मान लिया। तो क्या करते हैं, d निकालते हैं। d निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x माइनस ए, यानी कि जो जितने भी वर्ग चिन्ह हैं उसमें से अपन को a मतलब जो अपन ने एज्यूम्ड मीन माना है, कल्पित माध्य घटा लेना है। 10 में से 50 जाएंगे तो माइनस के 40 बचेंगे, 30 में से 50 जाएंगे माइनस के 20 बचेंगे, 50 में 50 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 70 में से 50 जाएंगे तो 20 बचेंगे और 90 में से 50 जाएंगे तो 40 बचेंगे। अब हमें u ज्ञात करना है। हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, हम विधि का प्रयोग कर रहे हैं पग विचलन विधि का।
अब यहाँ वर्ग अंतराल एज कितना है, यहाँ एज वर्ग अंतराल बराबर कितने का है, 20 का वर्ग अंतराल है। u बराबर d बटे एच होता है, d बटे एच होता है, d बटे एच यानी कि विचलनों में अपन को वर्ग अंतराल का भाग दे लेना है। विचलन कितना है 4, -40 में हम 20 का भाग दे दें, -2 -1 0 1 2। अब हम करेंगे FU 17 को -2 से गुना कर तो 17 2 34, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएंगे 0 y और इनको गुणा कर रहे हैं, 19 दूना 38। सिग्मा एफ यू करने पर माइनस की जो संख्या है इनको सबको अलग जोड़ लेंगे और जो प्लस की संख्या है सबको अलग जोड़ लेंगे। माइनस की संख्या 34 है और प्लस की 38 है, तो प्लस के 4 बचेंगे, y प्लस 4 माइनस x हो जाएंगे, यानी कि x माइनस 4 प्लस y। ये देखिए यहाँ हमें बारंबारताओं का योग दिया गया है। अगर हम इन बारंबारताओं का योग करें तो देखो किस प्रकार से हमारा एक समीकरण बनता है। इन सब का योग कर ले तो 17 32 और 19 को जोड़ लेते हैं और अपना एक समीकरण बन जाएगा। 7 2 9 9 18 के 8 हासिल 1 6 68 प्लस x प्लस वाई बराबर 120 होता है, यानी कि हम इसको इधर भेजेंगे तो x प्लस वाई बराबर 120 माइनस 68 हो जाएगा। हमारा समीकरण बनता है x प्लस वाई बराबर 52। समीकरण 1 सूत्र में मान रख देंगे, हमारा सूत्र है ये, इसमें मान रख देंगे x बराबर, हमें माध्य दिया गया है तो माध्य की जगह माध्य लिख देंगे 50 बराबर कल्पित माध्य हमारा 50 प्लस एच वर्ग अंतराल हमारा 20, सिग्मा एफ यू हमारा y प्लस 4 माइनस एक्स बटे सिग्मा एफ है हमारा 120, 50 माइनस 50 बराबर 20 गुणा y प्लस 4 माइनस एक्स बटे 120, ये हो जाएगा 0 और हम इसको इधर भेजेंगे तो काय में जाएगा गुणा में, यानी कि ये 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, बराबर 20 गुणा y प्लस 4 माइनस x हो जाएगा। ये तो हो गया 0, ये 0 हो गया बराबर। अब ये गुणा में इसको इधर भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा, यानी कि 0 में हम 20 का भाग देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर y प्लस 4 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ करते हैं, यहाँ 0 बराबर y प्लस 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ किसी एक को रख लेते हैं, यानी कि हम यहाँ मान ली y को रख लिया, हमने y को रख लिया तो बाकी को इधर भेज देंगे, x माइनस 4 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा ये, तो x प्लस y की जगह x माइनस 4 बराबर 52 हो जाएगा, तो x माइनस 4 बराबर 52, इसको इधर भेज देंगे, 2x बराबर 52 प्लस 4, यानी कि हो गया 2x बराबर 56, x बराबर 28 हमारा आंसर आएगा, जो कि x का मान है। अब x के मान को हम समीकरण 1 में तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे x और y के मान आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पहले से ही क्या दे दिया है, माध्य दे दिए गए और हमें एफ यानी कि एक छुट्टी हुई बारंबारता ज्ञात करनी है। तो मैं सारणी बना लेता हूँ, बना ली गई है, पग विचलन विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ हमें माध्य पहले से दे रखा है, माध्य जेब खर्च यानी कि माध्य बराबर हमें 18 रुपये दे रखा है, तो हम यहाँ पग विचलन विधि का यूज करेंगे। पग विचलन विधि होती है x यानी कि माध्य बराबर a प्लस एच मल्टीपल सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ये h कभी कभी इधर भी लिख देते इधर भी लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुणा में आगे पीछे का ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, वर्ग चिन्ह, ये वर्ग चिन्ह हम निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह होते हैं मध्यमान, यानी कि 11 और 13 का मध्यमान हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, 18, 20, 22 और ये 24। अब हम क्या मानेंगे, यहाँ कल्पित माध्य, यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर कोई भी बीच की संख्या मान लेंगे, 18 मान ली मैंने। तो जो है हम अब क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने के लिए x माइनस ए करना पड़ता है। x का मतलब ये वर्ग चिन्ह, इनमें से a घटाना, यानी कि पूरे कॉलम में से ये घटाना, यानी 18 में से 12 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, या माइनस के 4 बचेंगे, या माइनस के 2 बचेंगे, 0 बचेंगे, 2 4 6 इस प्रकार से बचेंगे। सिग्मा एफ यहाँ कर लेंगे, सिग्मा एफ यहाँ करते हैं 44 आता है और प्लस एफ आता है।
और अब हम करेंगे यहाँ u ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? u ज्ञात करते हैं तो ये d/h होता है, यानी कि इन विचलनों में हमें h का भाग देना रहता है। h क्या है? वर्ग अंतराल, जो कि हमारा यहाँ कितना है? 2 का है। तो हम सब में 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो -3, इसमें देंगे -2, इसमें देंगे -1 और ये 0 और यहाँ 1 2। अब करेंगे fu का मतलब इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीपल करेंगे, बारंबारताओं को u से मल्टीपल करेंगे। तो 7 21, 6 दूना 12, 1 9 9 0 f और 5 दूना 10, 3 चौके 12 सिग्मा fu करेंगे। तो माइनस माइनस के अलग जोड़ते हैं, प्लस प्लस के अलग जोड़ते हैं, तो हमारा आता है f -20। f -20 जो है यह माइनस की ज़्यादा संख्या है, बड़ी संख्या है, और प्लस की छोटी संख्या है, तो इनको इनमें से घटाते हैं तो ये ज़्यादा बचते हैं और ये बचता है। तो मान रखने पर मान रख देंगे सूत्र में, मान रखने पर सूत्र में मान रखते हैं तो माध्य 18 बराबर हमारा कल्पित माध्य भी 18 प्लस 2 है अपना वर्ग अंतराल है गुणा f -20 बट्टे 44 प्लस f हमारा क्या है? सिग्मा f है। 18 - 18 मैंने इस 18 को इधर भेज दिया, 2 गुणा f -20 बट्टे 44 प्लस f। देखिए ये 0 हो जाता है, इसको इधर भेजते हैं, ये बटा में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। f -20 बटे 44 प्लस f, यह क्या है? 0 पहले से, और इनको इधर 0 में 2 का भाग देते 0 हो गया। अब इनको इधर भेजेंगे तो ये किससे? 0 से गुणा होगा सीधे, 44 प्लस f बराबर f -20, ये 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ क्या बचा? ये भी 0 हो गए बराबर f -20। अब 20 को इधर भेज देंगे तो f बराबर 20 हमारी छुट्टी हुई बारंबारता आ जाएगी। अगला प्रश्न है जो दीर्घ प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात करने हैं तो आपने किस विधि का प्रयोग किया ये भी बताइए। तो मैं सबसे पहले तो ये सारणी बना लेता हूँ। तो सारणी बना ली गई है। अब हम यहाँ समांतर माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f बहुत ही सिंपल होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें भी वर्ग चिन्ह निकालने पड़ेंगे। वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13, बहुत ही सिंपल है। अब हम करेंगे f(x) का मतलब f को हम x से गुणा करें, f को x से गुणा करें, 1 एकम 1 2 3 6 1 5 5 7 5 35 9 6 54 11 दूने 22 और 13 दूने 39। अब हम इन सबको जोड़ते हैं, सिग्मा f(x) करते हैं मतलब तो 162 आता है। अब हम सूत्र में मान रख देंगे तो माध्य बराबर 162 बटे हमारा ये है 20, x बराबर 162 में हम 20 का भाग देते हैं तो 8.1 हमारा पौधों का माध्य आएगा कि इतने पौधे जो है लगाए गए हैं प्रति घर। इस प्रकार छात्रों आप कल्पित माध्य विधि भी देख चुके हैं, पग विचलन विधि भी देख चुके हैं और समांतर माध्य विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि भी माध्य ज्ञात करने की देख चुके हैं। मेरे अनुसार कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी माध्य ज्ञात करने में। तो हम सीधा क्या करते हैं, अब बहुलक ज्ञात करके और सीधा हम फिर माध्य ज्ञात करेंगे। तो बहुलक क्या होता है? दिए हुए प्रेक्षणों में बहुलक का वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिक हो बहुलक कहलाता है। यानी कितने भी अपने को प्रेक्षण दिए गए हैं उनमें जो संख्या या जो सबसे अधिक बार आ रहा है वही क्या बहुलक होगा। बहुलक का सूत्र होता है हमारे l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में h। अब यहाँ हम सबकी जानकारी ले लेते हैं। l क्या होती है? ये होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ h होता है वर्ग अंतराल और f1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 होता है बहुलक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता, f2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो इस प्रकार हमने सूत्र की जानकारी ले ली है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है मध्यवर्ती सर्वाधिक वाला मूल्य, न्यूनतम बारंबारता मूल्य, सीमांत मूल्य। तो हमने भी पढ़ा है कि सर्वाधिक वाला मूल्य ही क्या होगा? बहुलक मूल्य होगा। उसके बाद में देखिए आगे बंटन 7 3 3 4 7 5 1 4 6 2 4 का बहुलक है। तो यहाँ देखिए यहाँ चार की जो क्या है बारंबारता सर्वाधिक हुई है। कितनी बार आया? 4 को गिनते हैं अपन, 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार। अतः हमारा बहुलक क्या होगा? 4 ही होगा। निम्न का बहुलक ज्ञात करो। हमें एक छोटा सा एक बंटन दे दिया गया है x और f दे दिए गए हैं
5, 7, 9, 11 इस प्रकार से ये 2 और 9 आया 6 बार, 8 और ये 5 बार। तो यहाँ सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 7 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। ये बारंबारता देखनी है, यानी कि बारंबारता कितनी बार आ रही है इसकी? सबसे ज़्यादा 8 आ रही है, यानी कि बहुलक कौन होगा? 7 होगा। बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यक व बहुलक में संबंध। तो बारंबारता बंटन जो होते हैं इनके माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, यानी कि माध्यक बहुलक बराबर क्या होता है कि माध्यक का 3 गुणा, जिसमें से हम माध्य का 2 गुणा घटा देंगे तो हमारा संबंध आ जाएगा बहुलक माध्य माध्यक में। अगला प्रश्न है, एक बंटन का बहुलक तथा माध्य क्रम से 17 व 14 हो तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक दिया गया है। बहुलक कितना दिया गया? बहुलक दिया गया है 17 और माध्य दिया गया है 14। इस सूत्र से हम मान ज्ञात कर लेंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी बहुलक 17 बराबर 3 माध्यक, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा बहुलक है हमारा 14। अब हम इनको इधर भेजते हैं, 17 माइनस, तो ये इधर माइनस है तो इसमें काय में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। 2 14 दूना 28 हो जाएंगे, बराबर 3 गुणा माध्यक। ये 17 और 28 इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 45। कितने हो जाएंगे? 45 बराबर 3 माध्यक। इस 3 को हम इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगी 45/3, यानी कि माध्यक कितना हो जाएगा? 3 का भाग हम 45 में देंगे तो 15 आएगा, माध्यक आएगा 15। एक पौधे से 75 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, सारणी बना लेता हूँ और हमें क्या करनी है? पत्तियों की लंबाइयों का बहुलक ज्ञात करना है। मैंने सारणी बना ली है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अधिकतम बारंबारता 22 है। अधिकतम बारंबारता कितनी? 22 है, जो कि वर्ग 31 से 39 में आती है। यहाँ अधिकतम बारंबारता 22 है अतः बहुलक वर्ग 31 से 39 होगा। अब देखिए सीधा सीधा हम मान रख देंगे। एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? तो देखिए 31 है। एज यानी कि वर्ग अंतराल कितने का? 9 - 1 यानी कि 8। यहाँ F1 यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? F1 22 है। F0 माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता 22 है। F2 यानी कि माध्यक वर्ग से जस्ट बाद वाले वर्ग की बारंबारता 17 है। अब हम इन सबको सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र में रखने पर सूत्र बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 F2 इंटू H हो जाएगा। L कितना है? 31 प्लस F1 है हमारा 22 माइनस 12 बटे 2F1 यानी कि 22 गुणे 2 माइनस 12 माइनस F2 है हमारा 17 गुणा H 8 आ जाएगा, बराबर 31 प्लस 22 में से 12 जाएंगे तो 10 बचेंगे बटे 22 दूना 44 माइनस ये 12 और 17 हो जाएंगे माइनस के 27 गुणा 8। 31 प्लस 10 को 8 से गुणा कर देंगे, 10 को 8 से गुणा 10 80 बटे 44 में 27 घटाएंगे, 44 में 27 घटाएंगे तो 15 आएगा, यानी 30 प्लस 80 में 15 का भाग देंगे तो 5.33 आता है। यानी कि पत्तियों की जो है बहुलक लंबाई कितनी आएगी? 36.34 mm। छात्रों, बहुलक के जो सभी प्रश्न हैं इसी प्रकार से होंगे और सूत्र की जानकारी हम ले चुके हैं। इसके बाद हम सीधा देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। ये एल वही है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये एल, और एच क्या है? वही है वर्ग अंतराल। ये एन बटा 2 जो है हम अभी देखेंगे, जो बारंबारताओं का योग होता है वो एन होता है और इसका आधा करते हुए एन बटा 2 होता है। ये है योग का आधा, बारंबारताओं के योग का आधा ही है एन बटा 2। और सी एफ क्या है? सी एफ माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की नहीं होगी, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता या सी एफ। यहाँ एफ है हमारी माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो हम प्रश्न करते हैं निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात किया। मैंने यहाँ सारणी बना ली है तो माध्यक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो बारंबारता दी गई इनका योग करते हैं, इनको हम जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ते हैं तो हमारा एन यानी कि सिग्मा एफ बराबर तो आता है
CF इनकी संचयी बारंबारता निकाल दें। संचयी बारंबारता होती देखिए पहले की यही होगी, और संचयी बारंबारता इस प्रकार जुड़ती जाएगी। 6 इसमें जोड़ देंगे जो आएगा 26, 26 फिर इसको जोड़ देंगे, इस प्रकार से जोड़ते चलते हैं। 20 में 6 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, 26 में हम 44 जोड़ देंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। 70 में हम 26 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। 96 में 3 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। ये मिल जाने पर समझ लेंगे ये जोड़ हमारा सही आ गया है। उसके बाद में यहाँ n बराबर कितना है 100, तो n/2 बराबर 100/2, 100/2 यानी कि 50। अब हम इससे क्या ये डिसीजन लेते हैं कि इससे जस्ट अधिक CF वाला वर्ग क्या होगा, माध्यिक वर्ग होगा। यहाँ 50 से तुरंत बाद वाली संचयी बारंबारता CF 70 है। कितनी है 70 है। अतः माध्यिक वर्ग 40 से 55 होगा। अतः यहाँ सब मान लिख देंगे। L बराबर कितना है 40, L बराबर निम्न सीमा 40, H वर्ग अंतराल कितने का है 15 का है। F कितनी जो है हमारी माध्यिक वर्ग की बारंबारता है 44, और CF कितनी है, CF है माध्यिक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता 26 है। अब हम सूत्र में मान रख देंगे, माध्यिक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणे H। L कितना है 40 प्लस n/2 50 माइनस CF 26/F 44 गुणा H कितना है 15। 40 प्लस 26 में से 50 में 26 जाएंगे तो 24 बचेंगे बटे 44 गुणा 15। यहाँ कर लेते हैं 40 प्लस 15 को हम 24 से गुणा कर लेते हैं तो 360 आता है बटे 44। अब हम इनको 4 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं तो 4 9 36 और 11 से 44 हो जाएगा, और हम 90 में 11 का भाग देंगे तो देखिए इस प्रकार से होगा 40 प्लस 8.18 ये होता है, यानी कि हमारा बहुलक होगा 48.18। अतः हमारा माध्य होगा 48.18।